दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 8 नवंबर यानी कि बुधवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। कल दोस्तों बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो किस लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, चलिए इन डिटेल्स में हम डिस्कस करते हैं। तो बैंक निफ्टी का दोस्तों मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, इसके ऊपर निकलते तो हम कॉल साइड प्लान करेंगे। लेकिन दोस्तों आज आपको यकीन नहीं होगा, निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने और मतलब सभी इंडेक्स ने आज इतना भयंकर ट्रैप किया है लोगों को, और मेरे को भी भाई सच बता रहा हूं, मेरे को आज 31,000 का नुकसान है। ऑप्शन सेलिंग में है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी तो उसमें मैंने ऑप्शन सेलिंग की थी और अच्छा खासा 20,000 का प्रॉफिट था। लेकिन फिर वो अचानक से बदल के 50,000 लॉस में गया, फिर उसको कवर वगैरह करते करते 31,000 मैंने क्लोज किया है लॉस में, एक्सेप्ट किया भाई लॉस। और ये ट्रैप होता है भाई कई बार। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। देखिए हमने क्या डिस्कस किया था, इसके ऊपर हम कॉल साइड प्लान करेंगे, इसके नीचे हम पुट साइड प्लान करेंगे, ठीक है। अब बैंक निफ्टी बिल्कुल सपोर्ट एरिया पे है, 50 दिन का मूविंग एवरेज है। हमेशा हम प्लान करते हैं यहाँ से बाउंस बैक होता है, हुआ भी। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे लोग क्या हुए, बुलिश हुए, ठीक है। बुलिश होने के बाद थोड़ा सा अपर साइड गई, फिर डाउन साइड आ गई। अब यहाँ पे लोग नेगेटिव हुए, इसका जब लो ब्रेक हुआ ना, यहाँ पे लोग नेगेटिव हुए और फिर मार्केट को ऐसा खींच दिया कि मतलब सबके स्टॉप लॉस काट दिए भाई। मतलब जब लोग नेगेटिव बन रहे थे तो मार्केट हल्का सा अपसाइड लेवल दिखा रही थी, और जब लोग पॉजिटिव बन रहे थे तो मार्केट प्राइस एक्शन डाउन साइड बना रही थी। तो मतलब किसी साइड जाने ही नहीं दिया। अब भाई होता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है ऐसी मार्केट में। हमने भी ट्राई किया था, मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको निफ्टी का स्टडी दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें हमको 15-16 पॉइंट तो मिले, लेकिन फिर वो वापस नीचे आ गए। मैंने इसलिए बोल दिया था कि भाई जो मेरे साथ व्यू मैच करें बुक कर लीजिए, क्योंकि मार्केट बड़ी अजीबो गरीब चल रही है। और मैंने आज फिर उसके बाद ज़्यादा काम नहीं किया। तो चलिए आज का तो हो गए सो हो गए, ट्रैप भाई चलता रहता है, लॉस प्रॉफिट मार्केट का हिस्सा है। इसीलिए मैंने ज़्यादा अपडेट नहीं दिया टेलीग्राम पे, ताकि बाकी लोगों को बिना बात के लॉस ना हो। कौन कौन ट्रैप हुआ कमेंट करके आज जरूर बताइएगा। तो चलिए कल का डिस्कस करते हैं। कल दोस्तों बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो मुझे ऐसा लगता है बैंक निफ्टी 44,000 से और 43,600 के बीच में साइडवेज रह के बंद हो सकती है, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन इंडेक्स को ज़्यादातर इंडेक्स को साइडवेज ही रखते हो। फिर निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो लास्ट में मोमेंटम आया है, सारा दिन साइडवेज ही रखा था। मैंने पोजीशन नहीं काटी, इस वजह से मुझे नुकसान हुआ। अब देखिए क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की 43,737 पे। सिंपल सा दोस्तों एनालिसिस है, बाउंस बैक लेवल जो है बैंक निफ्टी का वो है 43,600, जो कि हमारा पहले रजिस्टेंस हुआ करता था। अब ये क्या हो गया है हमारा, अब हमारा सपोर्ट हो गया। तो इसका कलर मैं क्या कर देता हूं, मैं इसका कलर ग्रीन कर देता हूं। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये बाउंस बैक लेवल है बैंक निफ्टी में, बिल्कुल हमारे रेजिस्टेंस लेवल को टच करके रुकी क्लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी ने। तो अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होकर वापिस इसका हाई अगर ब्रेक करके इस तरीके का स्विंग बना देती है, तो हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के पहला टारगेट हमारा 44,000 का होगा। 1:2 1:3 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। जो सबसे ज्यादा चांस है दोस्तों वो इस चीज के हैं, बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो, थोड़ा सा नीचे आए, और जहां पे आज ये इस लेवल का ब्रेकआउट दिया है ना, यहां पे आके कोई इस तरीके का बुलिश कैंडल अगर बना के उसका हाई ब्रेक करती है, तो हमको फिर 44,000 नहीं, इससे भी बड़ा टारगेट, क्योंकि ऊपर सेलिंग एरिया 44,350-400 के आसपास है। फिर हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के जैसे ही इस बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक होगा, प्राइस एक्शन बनेगा, हम थोड़े से बड़े टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के कम से कम 100-150 प्रीमियम के टारगेट की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि फिर मार्केट के पास स्पेस है। तो दोनों लेवल दोस्तों याद रखिएगा, फ्लैट ओपन हो इसके ऊपर निकले तो हम रीटेस्ट का इंतजार करेंगे, या फिर फ्लैट ओपन होके थोड़ा सा नीचे आती है और ये जो ग्रीन एरिया है यानी कि 43,600 का जो बाउंस बैक एरिया, यहाँ पे आके एक डब्ल्यू पैटर्न या फिर बुलिश कैंडल बनाती है इस तरीके की, और फिर उसका अगर हाई ब्रेक होता है तो हम डायरेक्टली कॉल साइड, दोनों सिचुएशन में हम कॉल साइड प्लान करेंगे। बात आती है दोस्तों पुट साइड कब जाएंगे। देखिए भाई पुट साइड जाने के लिए, सच बोल रहा हूँ, पुट साइड जाने के लिए आपको कम से कम एक दिन की क्लोजिंग का इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, एक बाइंग एरिया दोस्तों ये भी बन गया है बैंक निफ्टी में, आप इसको भी मार्क कर लीजिएगा, जो कि है 43,400 का लेवल, ठीक है। ये भी बाइंग एरिया। तो कब जाओगे, कैसे जाओगे भाई पुट साइड, जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हर 200 पॉइंट पे सपोर्ट है।
हाँ, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, यहाँ पे आके अगर कल क्लोज कर देती है तो फिर परसों हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं थोड़े से बड़े टारगेट के लिए। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। हाँ, अगर छोटे पॉइंट हमको बुक करने हैं तो दोस्तों अगर मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई, ये जो सपोर्ट हम इसको मान के चल रहे हैं 43,600 का लेवल है, तो अगर इसके नीचे आना शुरू होती है तो हमको 43,400 यानी कि ये 200 पॉइंट मिल सकते हैं। जैसे ही 43,600 के नीचे ब्रेकडाउन होकर हल्का सा रिटेस्ट करेगी, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम 43,400 या फिर 43,300 के टारगेट के लिए पुट साइड प्लान कर सकते हैं। बात आती है दोस्तों गैप अप और गैप डाउन की, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। वहीं कल वाली स्ट्रेटजी हम उपयोग करेंगे। अगर बड़ा गैप अप ओपन होती है, बहुत बड़ा गैप अप ओपन होती है, तो फिर इस रेंज में घूमती रह जाएगी, फिर हमको काम दोस्तों नहीं करना है मार्केट में, खासकर बैंक निफ्टी में, क्योंकि फिर इस रेंज के अंदर घूमती रह सकती है बहुत बड़े गैप अप में। अगर हल्का फुल्का गैप अप ओपन होती है, मान लीजिए 43,900 या फिर 44,000 के नीचे कहीं भी अगर गैप अप ओपन होती है और थोड़ा सा इंतजार करेंगे, थोड़ा सा नीचे आए, जो ये आज की क्लोजिंग है इसको टच करके अगर वापस दिन का हाई ब्रेक करेगी तो हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के थोड़े से बड़े टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। अगर आपका स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का बने तो कम से कम 1:2 1:3 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान करेंगे। ये अगर बड़ा गैप ओपन होती है, 44,000 के ऊपर गैप ओपन होगी, स्पीड से ऊपर जाती है, तो 44,300 या फिर 350 इस रेंज में अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो दोपहर बाद हम यहाँ से डाउन साइड प्लान कर सकते हैं। अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनी और उसका अगर लो ब्रेक होता है तो दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के वापिस से 44,000 के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। जैसा भी होगा दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, अगर इतना बड़ा गैप ओपन होती भी है तो। अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन होती है तो क्या करेंगे, देखिए डिपेंड करता है गैप डाउन ओपन कहाँ हो रही है। अगर 43,500 400 इस रेंज में अगर गैप डाउन ओपन हो रही है, ठीक है, इस रेंज में अगर गैप डाउन ओपन होके ये वापस से जो हमारा कल तक रेजिस्टेंस था यानी कि 43,600 का लेवल गैप डाउन ओपन हुई और अगर इस लेवल के ऊपर निकल रही है तो फिर से एक मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 43,600 के ऊपर निकलते ही स्विंग बन जाए तो और भी बढ़िया, हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे और 1:2 1:3 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान करेंगे। दूसरा क्या कारण हो सकता है, मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुई इस रेंज में और नीचे आना शुरू होती है, तो जब तक ये 43,400 के नीचे निकल के इस तरीके का प्राइस एक्शन नहीं बना देती तब तक हम पुट साइड प्लान नहीं करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होकर 43,400 के नीचे निकल के ऐसा स्विंग बना देती है तो फिर हमको 43,100 या फिर 43,050 तक के भी टारगेट यानी कि ये गैप फिल हो सकता है। दिन का हाई स्टॉप लॉस डालेंगे या फिर 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के तकरीबन 150 पॉइंट के टारगेट के लिए प्रीमियम के हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। मेरा माउस दोस्तों आज अच्छे से नहीं चल रहा है क्योंकि मैं आज अलग जगह पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो एडजस्ट कर लेना। चलिए नहीं, बैंक निफ्टी का हो गया, सारे ही लेवल दोस्तों हमने बैंक निफ्टी डिस्कस कर लिए। किस तरीके से भी मार्केट ओपन हो हम कैच करने के लिए तैयार है क्योंकि कल एक्सपायरी है। अगर दोस्तों कल आपको मार्केट साइडवेज होती दिखे तो काम मत कीजिएगा बैंक निफ्टी में, निफ्टी पे फोकस कीजिएगा क्योंकि निफ्टी ने बहुत अच्छी जगह पे क्लोजिंग दी है। अब देखिएगा निफ्टी में हमने यहाँ पे कॉल साइड प्लान किया था, बिल्कुल यहाँ पे, और आपको यकीन नहीं होगा भाई, मैंने बोला भी था कि इतनी ज़्यादा प्रीमियम डी के बिना एक्सपायरी के। मैं आपको दिखाता हूँ, सुबह का व्यू पढ़िए, फ्लैट ओपन हो रही है, अभी तक का डेटा हल्का नेगेटिव बना हुआ है लेकिन मार्केट सपोर्ट जोन में, इसलिए आज दोनों इंडेक्स लोगों को फंसा सकते हैं। जिक्र हमने भाई कल आज सुबह सुबह कर लिया था। और ये बाइंग सेलिंग एरिया दोस्तों जो कि मैं मार्केट सेटल होने के बाद डालता हूँ, ये हमारी स्टडी थी। अब इसने 95 से शायद 110 का ऐसा ही कुछ हाई लगाया था, और हालांकि शाम को इसने 116 का हाई लगा दिया, लेकिन वो क्या फ़ायदा है भाई उस चीज़ का। 110 का इसने हाई लगाया था तो मैंने बोल दिया था कि भाई मैं आज ऑप्शन बाइंग नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट घूम फिर के इस रेंज में रह सकती है, बड़े टारगेट प्लान ना करें, इसलिए मैंने बोल दिया था। डेटा मैंने अपडेट किया था कि निफ्टी का पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी का फ्लैट था। अब फिर मैंने ज़्यादा अपडेट दोस्तों इसलिए नहीं दिए क्योंकि बिना बात के भाई हाथ जलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या बताएं भाई, आज हो गया, मैं तो आज मेरे को तो लॉस हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ओरिजिनल चैनल का, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। कॉल टिप्स का चैनल नहीं है दोस्तों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, आपको जो स्टडी दिख रही है पेपर ट्रेड करने के लिए देता हूँ। लेकिन याद रखेगा अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से आपको बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे दुगने तिगने दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइबर है। चलिए निफ्टी का देखते हैं। अब निफ्टी की दोस्तों बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में अच्छी क्लोजिंग आई है, मतलब निफ्टी के पास स्पेस है, निफ्टी की वहीं पे क्लोजिंग आई है जहां पे कल निफ्टी ने कल बंद हुई थी, यहाँ वहीं पे उसी के आसपास आज बंद हुई है, सेलिंग एरिया में, ठीक है।
अब आप खुद सोचिए भाई, कोई प्राइस एक्शन नहीं, एक बार नीचे आई, लोग नेगेटिव बने तो ऊपर चली गई, फिर लोग नेगेटिव बने फिर ऊपर चली गई, प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे, तो प्रीमियम को पता नहीं आज क्या जाम लगा हुआ था, तो क्या फ़ायदा है। ऐसी मार्केट में हमने ज़्यादा काम नहीं किया, तो आप मुझे कमेंट करके बताना सही किया या नहीं किया। अब निफ्टी में सही जगह पे क्लोजिंग दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ, निफ्टी क्लोजिंग है 19,400 पे, अगर फ्लैट ओपन होकर आज का ये हाई ब्रेक करती है तो ये जो सेलिंग एरिया दोस्तों 2 बार टेस्ट हो चुका है, इसके ऊपर निकलते ही रीटेस्ट होती है, हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा 19,520 530 का हो जाएगा, 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे, टारगेट थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। चाहे दोस्तों फिर गैप डाउन भी ओपन हो जाए, मान लीजिए थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होके भी अगर ये आज का हाई ब्रेक करती है, ये सेम टू सेम सेलिंग एरिया रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, अगर हाई ब्रेक करती है तो जैसे आज बैंक निफ्टी ने मूव दिया है ऐसा मूव निफ्टी में भी आ सकता है। ठीक है, अगर गैप अप ओपन होती है, मान लीजिए 440 450 इस रेंज में अगर गैप अप ओपन होती है, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, थोड़ा सा नीचे आए, इस लेवल पे सपोर्ट करे, क्रिएट करे, और अगर वापस दिन का हाई ब्रेक करेगी, टारगेट हमारा वहीं होगा 19,500 530। दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड ही प्लान करेंगे। पुट साइड कब प्लान करेंगे? पुट साइड दोस्तों जब तक ये 50 दिन का मूविंग एवरेज नहीं टूट जाता, जो कि 19,360 के आसपास है, तब तक हम प्लान नहीं करेंगे। चाहे फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, 19,360 के नीचे निकले, इस तरीके से रीटेस्ट करे तो टारगेट हमारा 19,280 270 का हो जाएगा, बल्कि 250 का हो जाएगा। तो 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। ये दोस्तों निफ्टी के अगर मैं लेवल बताऊं तो ऑप्शन चेन की अगर मैं बात करूं, उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा डीमैट अकाउंट ओपन करने का। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं, इस साल के एंड में मैंने प्लान किया एक फैमिली ग्रुप बनाने का। अगर आप उस लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करते हो, कोई वाहियात का लिंक नहीं है भाई, तो अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन दोस्तों मेरी हेल्प करना चाहते हो तो आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। मुझे यूज़र आईडी भेज देना, इस साल के एंड में जब मैं मांगूँ तो मैं आपको उस फैमिली ग्रुप में ऐड कर लूँगा। अभी बना नहीं है, बनाऊँगा दिसंबर के लास्ट में। वहाँ पे दोस्तों मैं चार्ट पैटर्न, बहुत सारी चीज़ें, कुछ स्ट्रेटजी और अपना पर्सनल बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पे आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। इसके ऊपर मैं कभी सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। मेरी काफ़ी हेल्प होती है दोस्तों उससे। और चलिए ऑप्शन चैन को देखते हैं। शीर्षा दर्द हो रहा है भाई आज तो। 19,400 पे, ठीक है, 19,400 पे सपोर्ट प्राइस पे 1,32,000 मंदड़िए बैठे हैं, 1,31 तेजड़िए बैठे। सिंपल सी बात है भाई, कांटे की टक्कर चल रही है। अगर 400 के नीचे निकल के स्विंग बनता है, 400 या फिर 350 के नीचे, तो ये लोग ट्रैप होंगे और मार्केट 200-300 पॉइंट नीचे जा सकती है। अगर 450 के या फिर 420-30 के ऊपर निकलती है तो फिर तो भाई पहला टारगेट हमारा 500 का होगा, क्योंकि फिर ये लोग ट्रैप हो जाएंगे। शार्प मोमेंटम आ सकता है कल निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी ने अभी मोमेंटम दिया नहीं है, बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम आ चुका है। हालांकि 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चैन को देखेंगे, बैंक निफ्टी के ऑप्शन चैन देखते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है कल। अब आप खुद सोचिए भाई, कितना भयंकर ओपन इंटरेस्ट अपर साइड है, कितना भयंकर नीचे है, क्या अनुमान लगाओगे भाई? प्रीमियम इतने ज़्यादा नहीं बचे हैं तो क्या अनुमान लगाओगे आप ऐसी? अगर आप ध्यान से देखोगे तो 43,500 का लेवल से ज़्यादा तो 43,600 पे बैठे हैं भाई साहब तेजड़िए। ये देखिए 2,90,000, तो 600 के नीचे अगर निकलना शुरू होती है, स्विंग बनता है, तो 400 हमारा पहला टारगेट, और 400 के नीचे निकल गई तो फिर तो भाई हमारा 43,100 का पहला टारगेट हो जाएगा, क्योंकि फिर ये सभी लोग लपेटे जाएंगे। और ऐसे ही अगर 800 के ऊपर निकलना शुरू होती है तो फिर ये लोग लपेटने शुरू हो जाएंगे, और एक अच्छा मोमेंटम हमको अपसाइड भी देखने को मिल सकता है। ऑप्शन चैन भी यही बोल रही है, लेकिन 43,700 का लेवल इंपॉर्टेंट, 2 लाख ओपन इंटरेस्ट है भाई मंदड़ियों का, तो इसका मतलब 750 के ऊपर अगर निकलना शुरू हो गए तो ये लोग सभी ट्रैप होंगे, पोजीशन काटेंगे, तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। देखते हैं 10 बजे के बाद क्या बोलते हैं ऑप्शन चैन। कल भी मैं ऑप्शन सेलिंग करूंगा, भले ही आज लॉस हुआ भाई, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट भी अच्छा होता है। हर एक्सपायरी को मैं 3 एक्सपायरी ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी। कल भी मैं आपको बताऊंगा क्या रहा वीडियो। दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जो तुम लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।